और ये आउटफिट मेरे लहंगे से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव था। मेरा बजट तो मैं कुछ सोचा था मैंने 10-12 हज़ार का ही लूँगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सेजल और आज मैं आप सबके साथ मेरे आउटफिट डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ जो मैं रिसेंटली अपने फ्रेंड के वेडिंग में वेयर की थी, जो कि था उदयपुर में। तो मुझे कुछ कमेंट्स आए, कुछ डीएम्स आए, लाइक पूछ रहे थे कितने का है एंड कहाँ से लिया आपने। तो अगर आप भी वेडिंग के लिए आउटफिट इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हो तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ऑल्सो एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, मैं कोई भी किसी भी तरह से मैं शो ऑफ नहीं करना चाहती हूँ। लाइक ऑफ कोर्स मैं इसमें प्राइसेस, आउटफिट डिटेल्स और आपको लोकेशन बताऊंगी कि मैंने कहाँ से ख़रीदा है, प्लस और भी कुछ शॉप्स और ऑल्टरनेटिव भी बता दूंगी इसमें। तो मैं बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं कर रही हूँ बिकॉज कुछ लोगों को प्राइसिंग ज़्यादा लग सकता है, ऑल्सो कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही मिनिमल होगा बिकॉज वो इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव या दे कैन अफोर्ड, तो उनके लिए हो सकता है। तो प्लीज़ इसे कोई भी नेगेटिव वे में नहीं लेना, ये सिर्फ एक मदद करने का ज़रिया है। बिकॉज मुझे कुछ कमेंट डीएम आए जैसे मैंने आपको बताया, तो आई थॉट वाई नॉट लेट्स मेक अ वीडियो अबाउट इट। तो येस, आई होप आई एम वेरी क्लियर। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, नया साल आने वाला है तो आपको नए नए वीडियोस देखने मिलेंगे। तो येस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और भी वीडियोस बनाने के लिए। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर ब्लैबरिंग लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी मेहंदी फंक्शन से। ऑफ कोर्स अगर आपने व्लॉग देखा होगा तो मैं तो जल्दी पहुंच गई थी। एंड ऑल्सो एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी, मुझे कॉन्स्टेंटली कमेंट आ रहा था कि आप अपना लगेज मुंबई में भूल गई थी। यस, मैं अपना लगेज मुंबई में ही भूल गई थी। सो स्टूपिड ऑफ मी टू डू दैट, बट वो गलती से हुआ था। तो आपके पास कपड़े कहाँ से आए, तो मैं बताना चाहूँगी अगर आप उसके पहले का व्लॉग देखोगे जब मैं अपने सारे कपड़े अपने फ्रेंड के घर दे रही हूँ, बिकॉज मैंने अपने सारे वेडिंग आउटफिट्स, जो भी वेडिंग में मुझे आउटफिट्स वेयर करने थे वो मैंने अपने फ्रेंड के घर पे दे दिया था, क्योंकि वहाँ से मुंबई टू उदयपुर बहुत सारे सामान जाने थे। तो वो लोग ने एक ट्रक किया था जिसमें सबके सामान, जो भी फैमिलीज़ के सामान थे ना, वो ट्रक में जा रहा था। तो येस, मैंने भी अपने सारे लहंगाज और जो भी आउटफिट जो इंडियन वेयर था ना, सब मैंने भेज दिया था। एंड लकीली अच्छा हुआ मैंने भेज दिया था, अदरवाइज पता नहीं क्या ही होता मेरे साथ। तो इस वजह से मेरे पास मेरे वेडिंग आउटफिट्स थे, बट जो डेली वेयर करना है, जैसे अब मैं फॉर एग्जांपल मेहंदी के लिए वेयर करके गए, बट वापस जब होटल रूम पर आऊँगी तो मुझे मेरा घर का कपड़ा तो चाहिए ना, मतलब नाइट वेयर चाहिए, स्वेटर्स चाहिए, इतनी ठंडी थी वहाँ पर। तो वो सब मेरा सब मुंबई में ही छूट गया था। आई होप मैंने वो क्लियर कर दिया। सो सबसे पहले मैं बात करूँगी अपने मेहंदी आउटफिट की। बहुत ही प्यारा सिंपल लाइट वेट गाउन है ये मैंने अपने वेडिंग के टाइम पर परचेज़ किया था। जब मैं अपनी वेडिंग की शॉपिंग कर रही थी तब इस समय आई थिंक सूरत या फिर अहमदाबाद से शॉपिंग किया था। ये नियरली कुछ 4,000 या तो 3,500 4,000 के आसपास ही था। और अब जाके उसका मुहूर्त निकला गाइस। तो मैंने सोचा मेहंदी फंक्शन, ऑफ कोर्स मुझे भी मेहंदी लगाना था और मेहंदी मुझे बहुत पसंद है, तो मैं कुछ अच्छा खासा यहाँ तक तो लगाने वाली थी। तो डेफिनेटली स्लीवलेस या तो थोड़ा सा स्लीव वाला ही ड्रेस चाहिए था। ऑल्सो हमेशा हम मेहंदी में सोचते हैं ना कि ग्रीन ही वेयर करते हैं, मेहंदी कलर वेयर करते हैं, बट इस बार मैंने सोचा पर्पल या फिर ऐसा कुछ वेयर करते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। हमें वेडिंग का हर इवेंट्स का थीम भी मिल चुका था, तो उसमें आई थिंक हिंट ऑफ पर्पल, पेस्टल पिंक ऐसा कुछ ही था। तो मुझे जब ये वाला गाउन दिखा ना, बहुत ही प्यारा गाउन था, सो लाइट वेट, आई वाज सो कंफर्टेबल वेयरिंग इट और परफेक्टली मेहंदी फंक्शन पे वो अच्छा लग रहा था। इसका जो दुपट्टा है ना, इतना स्टनिंग फ्लोरल प्रिंट का दुपट्टा है, बहुत ही प्यारा एंड बहुत ही परफेक्टली ब्लेंड हुआ मेहंदी फंक्शन के साथ। ओके, अब जो नेक्स्ट फंक्शन था वो था हल्दी फंक्शन। तो उसमें हमें पिंक पीच ये कलर में वेयर करना था एंड ब्राइड एंड ग्रूम वेयर वेयरिंग पेस्टल ब्लू, स्काई ब्लू कलर टाइप में उन्होंने वेयर किया था। व्लॉग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हमें लाइक ब्राइड ग्रूम को छोड़ के हम सबको पिंक पीच में वेयर करना था। तो मैं जब अपने बर्थडे के टाइम पे अपनी मम्मी के घर पे गई थी, वहीं से ड्यूरिंग सितंबर, बिकॉज मुझे पता था कि दिसंबर में वेडिंग है, तो और मेरी कुछ भी शॉपिंग नहीं हुई थी और पिंक पीच मुझे लगा नहीं था कि मेरे पास कुछ अच्छा होगा, बिकॉज इट वॉज अ ग्रैंड वेडिंग, तो आई वॉन्टेड रियली गुड आउटफिट्स। तो इसलिए मैंने अपनी मम्मी के घर जब गई थी सितंबर में ड्यूरिंग माई बर्थडे, तभी वहाँ पर एक कजरी स्टोर है कामोठे में, सेक्टर 34 में ही है वो।
वो इतना स्टनिंग स्टोर है, और प्लस मैं शादी के पहले से ही वहाँ से लेती हूँ तो मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट भी देते हैं, कुछ 25% 30% दे देते हैं वो, और यूजुअली सबको 20% मिलता है। तो मैं वहीं चली गई शॉपिंग करने के लिए। तो मैंने ये वाला जो ड्रेस है ना वहीं से लिया था। इतना स्टनिंग ड्रेस है, एक नज़र में मुझे अच्छा लग गया था। मैंने कुछ अलग कलर आई थिंक ट्राई किया था, आई थिंक पिस्ता कलर समथिंग कुछ ट्राई किया था, बट फिर मुझे याद है वो मुझे तो पीच कलर में लेना है। तो मैंने उनको पूछा डू यू हैव अ कलर ऑप्शन इन दिस, तो उन्होंने यस जब बोला तो मैंने ये वाला ट्राई किया, एंड ओ माई गॉड इट वॉज सो स्टनिंग। जब मैंने इसे ले लिया ना तो मेरे मन में फिर डाउट्स आने लगे, क्योंकि जो इसका टॉप है, जो कुर्ता है, वो तो फुल भरा हुआ है, इतना ब्यूटीफुल इंट्रिकेट डिटेल्स है उसमें। आई डोंट नो वो डिटेल्स को क्या बोलते हैं, बट फुल्ली भरा हुआ है, लाइक एक भी जगह नहीं है उसमें और भी कुछ डालने के लिए। बट उसका जो पैंट था ना प्लाजो, वो एकदम सिंपल था। तो मैं सोच रही पता नहीं ये कैसा होगा क्या होगा। ऑल्सो इसके साथ 2 दुपट्टा थे, एक जो मैंने ऑलरेडी वेयर किया है और एक सिंपल नेट दुपट्टा था। तो आई वॉज सो हैप्पी कि वाओ इसमें 2 दुपट्टा मिल जाता है, जो भी हम चेंज करके वेयर कर सकते हैं उसे। ये वाला जो आउटफिट था ना, ये कुछ नियरली 6,500 7,000 इसकी MRP थी, बट मुझे ये आई थिंक 4,800 या तो 4,700 के आसपास पड़ा है। तो ये कितना ज़्यादा इनएक्सपेंसिव था, तो मैं इतना खुश हो गई कि वाह इतना स्टनिंग आउटफिट मुझे इतने कम में मिल रहा है। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। तो यस, ये मेरा हल्दी आउटफिट की स्टोरी थी, एंड बहुत ही अच्छा लग रहा था। डे टाइम इवेंट था, मैंने बहुत सटल मेकअप विथ ब्यूटीफुल ओपन कर्ल्स मैंने किए थे। ऑल्सो ईयरिंग्स वगैरह भी बहुत सिंपल मिनिमल रखा था मैंने, एंड दैट्स ऑल। कुछ भी ब्रेसलेट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं थी बिकॉज वो फुल हैंड स्लीव्स था। तो ये मुझे बहुत पसंद है। या तो मैं वो चोकर टाइप कपड़े लेती हूँ ताकि नेक पीस ना वेयर करना पड़े मुझे, या तो फुल स्लीव्स लेती हूँ ताकि बैंगल्स का झंझट ही ना हो, एकदम बस पहनो और निकलो। तो यस, ऐसे कुछ मैंने मिनिमलिस्ट इस स्टाइल किया था और बहुत अच्छा लग रहा था। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट आउटफिट। सो नेक्स्ट फंक्शन था संगीत फॉलोड विद एंगेजमेंट। तो मैंने अपना संगीत आउटफिट इसमें वेयर किया। तो मेरी शादी जैसे कि आप सबको पता है 3 साल पहले हो गई थी, और मैंने अब तक एक भी अपने वेडिंग आउटफिट के कपड़े रिपीट नहीं किए थे। लाइक मुझे वेयर करना था बट मुझे मौका ही नहीं मिला, मैं कहाँ वेयर करूँ। तो फाइनली मैंने ये बहुत ही प्यारा सा लहंगा वेयर किया, सीक्वेंस लहंगा, जो मैंने अपने संगीत में वेयर किया था, एंड आई वोर एट माई फ्रेंड संगीत। तो ये आउटफिट मैंने लिया था सीजन से, जो कि सांता क्रूज में है, मुंबई में। तो यस, आई एम श्योर जो भी मुंबई से होंगे उनको पता होगा। इट्स अ लवली ब्यूटीफुल स्टोर, एंड इस स्टोर में हार्डली कुछ भी इनएक्सपेंसिव आपको दिखेगा, सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो जब मैं भी अपनी वेडिंग की शॉपिंग करने गई थी ना, संगीत के लिए मुझे लेना था, तो मेरा बजट तो मैं कुछ सोचा था मैंने 10-12 हज़ार का ही लूँगी। बट फिर उसके बाद मैं जब स्टोर पर पहुँची और मैंने देखा सब कुछ 40,000 50,000 ऐसा वैसा ही था सारे कुछ। मैं बोली भाई इतना तो संगीत के लिए मैं नहीं कर सकती, बिकॉज मेरा जो शादी का लहंगे का बजट था वो भी इतना नहीं था। तो मैं बोली संगीत के लिए तो इतना ऑफकोर्स मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। उसके बाद मैं जस्ट मैंने सोचा चलो एक लुक ले लेती हूँ कि क्या क्या रखा हुआ है, तो उसमें अगर मुझे कुछ दिख जाएगा तो मैं ले लूँगी। तो फाइनली मुझे ये लहंगा दिखा था जो मैंने ये संगीत में वेयर किया है। बहुत ही स्टनिंग था, और एक तो सीक्वेंस था और वो भी ओम्ब्रे स्टाइल में था। इसका ब्लाउज फुल्ली भरा हुआ है, लाइक बहुत ही अच्छा लग रहा था। प्लस इसका जो दुपट्टा है ना, वो फ्रिल, अलग ही फ्रिल है और बहुत ही लंबा दुपट्टा है, एकदम प्रिंसेस वाइब, देसी प्रिंसेस वाइब मिलता है इस कपड़े से। और इसकी प्राइसिंग थी 20,000। तो फिर ऐसा लगा ना, एक तो आउटफिट भी पसंद आ गया, प्लस प्राइस थोड़ा सा तो मेरे लिए ज़्यादा था, बट फिर ऐसा था कि चलो ठीक है, थोड़ा सा बजट बढ़ाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज कुछ वहाँ पे दिख ही नहीं रहा था। तो ऐसा होता ना कि अरे हे भाई इतना सब महंगा है, सब हज़ार का है, तो चलो भाई 300-400 तक तो ले ही सकते हो। तो इस वजह से फिर मैंने ये वाला आउटफिट लिया, और वो बहुत ही स्टनिंग, बहुत ही प्रिटी, मेरे संगीत में भी बहुत अच्छा, लाइक बहुत प्यारा लग रहा था। एंड देन फाइनली आफ्टर 3 years मैंने अपने फ्रेंड के संगीत में वेयर किया। वेरी प्रिटी आउटफिट, प्लस आज भी ये पेस्टल कलर तो इट्स नेवर आउट ऑफ फैशन। फुल्ली सीक्वेंस का जो लहंगा है ना, नीचे का चोली बोलते ना, घाघरा, तो वो फुल्ली सीक्वेंस है, तो वो बहुत ही स्टनिंग है।
तो यस मैंने वही वेयर किया एंड मैंने बहुत ही मिनिमल ज्वेलरी के साथ अगेन उसे स्टाइल किया। बट यस आई लव एक्सपेरिमेंटिंग विथ माई हेयर, ऑल्दो मुझे हेयर स्टाइल करने नहीं आता, तो मैंने हेयर स्टाइलिस्ट से ही सारे हेयर लुक्स जो भी मैंने कराए हैं सब हेयर स्टाइलिस्ट से कराए हैं। मेकअप मैंने खुद से किया है। आई गॉट सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स, खुद की तारीफ भी बनता है। तो अगर आपको मेरा मेकअप लुक देखना है तो मैंने उसे अपलोड कर दिया, तो आप जाकर देख सकते हो। तो यस ये बहुत ही प्यारा सा आउटफिट था, वो मैंने वेयर किया था। ओके सो जस्ट आफ्टर संगीत था मैस्करेड पार्टी। सो उसमें हमें कलर ऑप्शंस दिए गए थे, ब्लैक, गोल्डन, समथिंग समथिंग ऐसे ही दिए गए थे। तो ऑफ कोर्स ब्लैक है तो हु वुड चूज अदर कलर देन ब्लैक, तो मैंने ब्लैक कलर का गाउन वेयर किया। सो ये गाउन मैंने ऑर्डर किया है सवाना ऐप से। अब देखो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई, मैंने ट्रेजेडी तो नहीं यार, ऐसे ही वर्ड्स निकल जाते हैं। तो मैंने इसे सवाना ऐप से ऑर्डर किया था। तो आई थिंक मैंने 3 आउटफिट्स ऑर्डर किए थे। एक ये वाला था जिसका प्राइस बहुत ही कम है, और एक मैंने ऑर्डर किया था जो थोड़ा एक्सपेंसिव था, और एक मैंने ऑर्डर ऐसे नॉर्मल वेयर डेली वेयर का वो क्वाड सेट था। तो ये 3 आउटफिट मैंने सवाना से डाउनलोड ऑर्डर किया था, और उसमें दिखा रहा था कि डिलीवरी वॉज नियरली 28th ऑफ नवंबर, और मुझे निकालना था 1 दिसंबर को, एंड आउटफिट आया ही नहीं। आई एम श्योर जब मैंने ट्रेजेडी बोल दिया तो कुछ ऐसे ही हुआ होगा, आउटफिट आया ही नहीं। और हम लोग तो 1 को निकल गए, आउटफिट आया 2 दिसंबर को। तो मेरा सूटकेस यहीं भूल गया था, यहीं छूट गया था। फिर जब मैंने सूटकेस लग्जरी बस में मंगाया तो उसके साथ ही ये आउटफिट आया। आई एम श्योर आप सब समझ गए रहोगे, बहुत टुकड़ों में बात कर रही हूँ मैं। तो यस, तो तब ये आउटफिट उसी के साथ, लाइक वो लिटरली वो बॉक्स के साथ ही ऐसे ही मैंने भैया को बोल दिया था, तो उन्होंने वैसे ही भेज दिया था। एंड मैंने खुद ट्राई नहीं किया था बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो द स्टोरी कि वो आया ही नहीं था। तो मैं उदयपुर में थी जब मेरा पार्सल आया, तो मैं बोली अब निकालती हूँ, होगा तो होगा, नहीं होगा तो आई एम जस्ट गोइंग टू गो कुछ भी पहन के। जब मैंने इसे वेयर किया, स्टनिंग, इट वाज लुकिंग बहुत ही प्यारा लग रहा था, और थोड़ा सा लूज था दोनों साइड से, बट ऑफ कोर्स इतना सारा ऊपर नीचे होने के बाद तो ये लूज तो मैं छोड़ ही सकती हूँ। मैं इतनी खुश हो गई कि मेरा आउटफिट आ गया है। ओके सो इसकी प्राइसिंग नियरली कुछ 2500 या 2300 था ये वाले गाउन का, और या 2300। मैं लिंक दे दूंगी, अगर आपको खरीदना है तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिन भी प्रोडक्ट्स के लिंक दे सकती हूँ मैं दे दूंगी, और जो भी स्टोर से लिया तो ऑफकोर्स मैं नहीं दे पाऊंगी, उनकी डिटेल्स डाल दूंगी। तो यस बहुत ही प्यारा, इतना अच्छा स्ट्रेचेबल मटेरियल है 31st के लिए। कोई भी अगर आपका बर्थडे वगैरह है तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर इट। बहुत ही स्टनिंग है, बहुत इनएक्सपेंसिव भी है। इस पे जो ये रोज गोल्ड का डिटेलिंग दिया है ना, ऑल सीक्वेंस वर्क, बहुत प्यारा लगा। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट डे। सो नेक्स्ट डे वॉज द मेन फंक्शन, द वेडिंग फंक्शन। तो वरमाला, शादी सब होने वाला था। तो उसमें मैंने ये बहुत ही प्यारा सा आइस ब्लू कलर का लहंगा वेयर किया था। तो आप देख सकते हो सारे इमेजेस एंड पिक्चर्स, वीडियो साइड बाय साइड। तो ये दूर से देखने में ना सिल्वर लग रहा था ये लहंगा, बट अगर आप पास आके देखोगे तो ये आइस ब्लू कलर का है, बहुत ही प्यारा, एकदम ही लाइट ब्लूइश कलर होता है ना, वैसा कलर है। एंड इसे मैंने परचेज किया है बॉम्बे वेयर से, जो कि है मलाड वेस्ट में, मुंबई में। काफ़ी अच्छा स्टोर है, ऑल्दो मेरा बजट इतना नहीं था टू बाय अ लहंगा, लाइक जितने का मुझे मिला मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। बट देखते देखते फिर सनशाइन भी बोले नहीं ले लो, अच्छा लग रहा है वगैरह वगैरह, और फ्रेंड्स भी थे साथ में जो भी शॉपिंग करने गए थे, तो वो लोग ने भी बोला बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मैंने ऐसा कुछ कलर कभी वेयर ही नहीं किया था, तो मुझे भी देख के अच्छा लगा किया। बट आई थिंक मुझे और भी बेटर ऑप्शन मिल सकता था अगर हम ज़्यादा एक्सप्लोर करते। तो हमारी प्रॉब्लम क्या पता, हम एक स्टोर में चले जाते हैं ना तो हम सोचते हैं यहीं से सब ले लेते हैं, लाइक उठ के हम दूसरे स्टोर में जाने का बिल्कुल कष्ट नहीं लेते। मैं तो फिर भी ले लूँगी, मेरे पतिदेव बिल्कुल भी नहीं लेते, तो फिर मुझे फिर ऐसा रहता है कि फिर वहीं से ले लो भाई। तो यस ये एक लहंगा मैंने ट्राई किया था। मुझे एक्चुअली गोल्ड लेना था, बट गोल्ड लहंगा भी ट्राई किया। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को वीडियो कॉल करके दिखाया तो उन्होंने बोला नहीं इतना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसके लिए उसको कैंसिल करके फिर मैंने ये आइस ब्लू वाला लहंगा ले लिया। इसके जो वर्क और डिटेल्स है वो इतना प्यारा है और इतना ब्यूटीफुल है। थ्रेड वर्क भी है, प्लस स्टिक वर्क भी है, और थोड़े थोड़े हैंड वर्क भी है। आई लव द पैटर्न, बहुत ही प्रिटी सा पैटर्न है इस पर। ब्लाउज बहुत प्यारा भरा हुआ, एकदम यू नो एकदम अच्छा लग रहा था। फुल लहंगा ही भरा हुआ है, इट वॉज सो हैवी, ट्रस्ट मी गाइस बहुत हैवी था। बट ये जो कलर है ना उसकी वजह से एकदम
ज़्यादा नहीं दिख के एकदम आ रहा था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। सो ये लहंगा था आई थिंक नियरली 22,000 का, और इसके साथ मैंने बहुत ही प्यारा सा ये नेक पीस है जो मैंने नटराज मार्केट से ही लिया है। आई थिंक ये नेक पीस मुझे कुछ 4,000 या 5,000 में जो नेकलेस सेट था वो मुझे पड़ा था। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आई होप आप लोग को भी ये अच्छा लग रहा होगा। सो या वेरी प्रिटी आउटफिट। ओके, इसके बाद जो फंक्शन था वो था सूफी नाइट, जो कि लास्ट फंक्शन था उदयपुर का। तो यस, सूफी नाइट के लिए मैंने एक्चुअली कुछ और लिया था, बट यू नो आई वॉज सो टायर्ड ऑलरेडी वेयरिंग द लहंगा शादी वाला, तो आई वॉज लाइक मुझे आई हैव टू वेयर समथिंग लाइट। तो जब मैं अपने घर गई थी ना ड्यूरिंग माई बर्थडे, जब मैंने ये हल्दी आउटफिट लिया था उसके साथ ही मैंने एक और आउटफिट लिया था, और वो रहा ये। तो ये वेयर किया था मैंने सूफी नाइट में। इतना प्यारा, लाइक आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब दिस कलर, इट्स वेरी प्रिटी, यू नो लाइट ग्रेश ग्रीनिश कलर होता है ना, वैसा कलर है पिस्ता में, एंड उस पर भी थोड़ा सा ओम्ब्रे इफेक्ट है नीचे अगर आप देखोगे तो, लाइक प्लाजो पर। एंड इसका जो ब्लाउज है वो इतना स्टनिंग और इतना क्यूट, बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा। इसके साथ दुपट्टा मिल जाता है नेट का फुल वर्क वाला, लाइक बहुत ही प्रिटी था। और इसका जो ब्लाउज़ की डिटेलिंग थी ना ऐसे वो कट वाला जो ट्रेंडिंग है फ़िलहाल, तो वो भी काफ़ी अच्छा था। तो यस, ये वाला। तो इसके साथ मैंने कोई भी गले में कुछ भी नहीं वेयर किया, बिकॉज ज़रूरत ही नहीं थी, बिकॉज मेरा दुपट्टा था वहाँ पर। एंड जो मैंने वेडिंग में हेयर स्टाइल किया था उसको बस ओपन कर लिया था, तो वही अच्छा लगने लगा था। और जो हाथ में मैंने वेयर किया वो सब तो ऑलरेडी मेरे पास थे, मैंने वही वेयर किया है। और जो मैंने फुटवेयर डाला हुआ है वो मैंने ज़ारा से लिया था, काफ़ी अच्छा, बहुत ही प्यारा डायमंड वाला फुटवेयर है, एकदम ही फ्लैट है। तो वेडिंग फंक्शंस के लिए इट्स सो गुड, टू गुड, कि आप पहन के रख सकते हो एंड इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। तो या हाँ, मैंने प्राइसिंग तो बताया नहीं। सो ये जो प्लाजो सेट ड्रेस मुझे पड़ा ये मुझे पड़ा कुछ 4,500 या तो फिर 4,800, बिकॉज ये जो हल्दी वाला और ये जो सूफी नाइट का जो आउटफिट है दोनों भी मुझे एक साथ 9,000 में पड़ा था। ओके, लास्ट एंड नॉट द लीस्ट जो फंक्शन था वो था रिसेप्शन, विच वॉज इन मुंबई। सो ये जो आउटफिट मैंने वेयर किया है ये भी मैंने बॉम्बे वेयर से ही लिया था। ओ माई गॉड, ये एकदम लास्ट में, यू नो, जब एकदम हम थक हार जाते हैं और एक दो आउटफिट चूज़ कर लिया होता है, तो ये आई थिंक किसी और को दिखा रही थी या तो मुझे ही दिखाया था उन्होंने कि आपको एक पीस दिखाता हूँ बहुत अच्छा है आप देखो, ये वो करके उन्होंने मुझे दिखाया। एंड लाइक लिटरली गाइस, मुझे एक नज़र में, एक सेकेंड में मैंने बोला मुझे ट्राई करने के लिए दो इसे। और इसमें दो कलर थे, एक लाइलैक कलर था और एक ये वाला कलर था। तो लाइलैक वाला भी बहुत अच्छा लग रहा था, बट क्योंकि मैं ऑलरेडी एक गोल्डन कलर ड्रेस लेना है माइंडसेट से गई थी, तो इसलिए मैंने यही वाला चूज़ किया। और इतना प्यारा ये सूट है और इतना स्टनिंग है ये, और कितना कम, ऑल्दो ये फुल वर्क वाला है, फुल हैंड वर्क वाला सूट है ये। इसके साथ दुपट्टा भी है और मैं रिसेप्शन पे ले जाना भूल गई। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी लेती तो और अच्छा लगता है, ऐसे हैंड पर दुपट्टा वगैरह रहता तो एकदम, यू नो, शादी वाला रिसेप्शन वाला वाइब आता। इतना स्टनिंग इस पे वर्क है, आई कांट टेल यू। वो फ्लावर वाली डिटेल्स एंड यू नो छोटे छोटे ये जो इंट्रिकेट डिटेल्स हैं ना इस पे, आई एब्सोल्युटली लव इट। और जो पैंट का स्टाइल है दैट इज़ थोड़ा बेल बॉटम स्टाइल है नीचे, और वैसे ऊपर से फिटिंग आता है, और ऊपर का जो है ना वो कोट टाइप ऐसे लगता है, बहुत स्टनिंग था, बहुत अच्छा लगा मुझे। और गोल्डन में भी एकदम गोल्डन वाला जो एकदम येलो गोल्ड होता है, पता है, वैसा नहीं था, न्यूड गोल्ड होता ना वैसा कलर है ये, बहुत प्यारा लगा। फुल्ली हैंड वर्क है, जो भी वर्क इसमें है, जरदोशी वर्क है, कटदाना वर्क है, ये सारे जो वर्क है ना, तो इस वजह से ये आउटफिट बहुत ज़्यादा हैवी था और ये आउटफिट मेरे लहंगे से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो ये वाला जो आउटफिट था वो था कुछ 28,000 का। या आई नो ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया, बट जब मैंने देखा ना मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रिपीट इट, आई लव्ड इट। तो मैंने लिया, मुझे अच्छा लगा। इसके साथ मैंने बहुत ही मिनिमल ज्वेलरीज रखे। मेरी ईयरिंग काफ़ी बड़ी थी, एमरल्ड का सिल्वर आउटलाइनिंग का ईयरिंग्स थे, काफ़ी हैवी और अच्छा बड़ा था, पहनने में बहुत अच्छा था। एंड उसके साथ मैंने छोटा सा नेक पीस सेम एमरल्ड ग्रीन एंड सिल्वर आउटलाइनिंग के साथ मैंने वो किया।
तो जब मैंने आउटफिट ले लिया ना तो मुझे क्लिक हुआ, अरे किसी ने तो ऐसा सिमिलर आउटफिट वेयर किया है, किसने। तो मुझे याद आया कि जैस्मिन अली ने किसी के वेडिंग में वेयर किया था, सेम शी हैड द सेम कलर ऑफ द आउटफिट, थोड़ा सा ऑफकोर्स उनका पैटर्न अलग था। तो उनसे इंस्पायर होकर मैंने फिर अपना ज्वेलरी वो किया, बिकॉज मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि एक तो न्यूड गोल्डन कलर का आउटफिट है प्लस उस पर सिल्वर के वर्क है, तो मैं कौन सा ईयरिंग वेयर करूँ। तो जब मैंने उनका आउटफिट देखा मुझे ऐसे याद आया, तो फिर मैंने बोला हाँ मुझे ऐसे ही दे दो। तो यस, मैंने वही इंस्पायर होकर ग्रीन एमरल्ड और वो सिल्वर आउटलाइनिंग का वो किया। और नीचे का जो मैंने फुटवेयर वेयर किया है वो तो बहुत ही अच्छा था। शूज़ स्टाइल में होता है ना एकदम, काफ़ी अच्छे हील्स एंड काफ़ी वर्क था उस पर भी, फुटवेयर पर। वो मुझे 2500 का पड़ा था, तो काफ़ी अच्छा मिल गया था मुझे। वो भी मैंने मलाड वेस्ट से ही ले लिया था, जहाँ से बॉम्बे बना ना, थोड़ा सा पास में ही है उसके। ऑल्सो मैं आपको ऑल्टरनेटिव देना चाहूँगी फॉर द रिसेप्शन आउटफिट जो मैंने ये वेयर किया है। अगर आपको ऐसा कुछ सिमिलर अगर आपको बनाना है या तो कुछ आप स्क्रैच से बनवा सकते हो, आई थिंक कम में ही पड़ेगा। जो ये जरदोशी वर्क फुल भरे वाले जो फैब्रिक्स होते हैं ना, वो कुछ 1500-1800 के मिल जाते हैं। तो आई थिंक 5-6 मीटर लगेगा तो कितना हो जाता है, 5 मीटर भी लिया अगर 2000 के रेट से तो 10,000 ये हो जाता है, प्लस लाइनिंग आपको लेना पड़ेगा, वो तो काफ़ी कम में 200-250 में भी मिल जाता है। तो आई थिंक आपका आउटफिट ना 15,000-16,000 से भी अगर आप बनाने गए और भी बार्गेन करोगे तो अच्छे में ही बन जाएगा, तो इतना आपको देने का। हाँ, लेकिन डिफरेंस ये रहेगा, जो वो फैब्रिक ऑलरेडी जो वर्क वाले आते हैं ना, कटदाना वगैरह हैंड वर्क वाले, वो एक सिमिलर पैटर्न ही होता है। बट जो मेरा आउटफिट आप देख रहे हो उसमें फ्लावर्स है और डिफरेंट पैटर्न है, तो थोड़ा सा अलग फ़र्क पड़ जाता है। जो एक डिज़ाइनर से लेते हैं वो फ़र्क तो पड़ ही जाता है। और अगर हम आउटफिट स्क्रैच से बनाते ना, तो जो हम फैब्रिक लेके बनाते हैं वो एकदम सिमिलर, पूरा ही सिमिलर होता है। फैब्रिक पूरा सिमिलर पैटर्न का ही होता है, कुछ भी उसमें डिफरेंस नहीं रहता। लाइक अगर फ्लावर है तो हर जगह फ्लावर, उसमें कुछ डिफरेंट नहीं रहेगा। तो आई होप जो भी आउटफिट्स बनाता होगा स्क्रैच से या फिर जिसने भी ट्राई किया होगा उसको समझ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। यस, इसके साथ मैंने रेड लिप किया था एंड स्ट्रेट है। क्या प्यारा लग रहा था यार, बहुत ही स्टनिंग लुक लग रहा था। ये वाला जो मेरा लुक था ना, आउटफिट के साथ मेकअप एंड एवरीथिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा और इतना कंफर्टेबल था। लाइक आई रिमेंबर निशी, शी इज़ माई फ्रेंड, वो बोल रही है मुझे आपको देख के बहुत जलन हो रहा है बिकॉज you are so comfortable in your clothes and she was wearing some लहंगा साड़ी स्टाइल में, तो she was like मुझे भी ऐसा कुछ वेयर करना चाहिए ये। एंड she also told कि आप अपना ये इसका मुझे फ़ोटो भेजना डिज़ाइन वगैरह का, ताकि मैं ऐसा ही इंस्पायर कुछ बना सकूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड एक्चुअली बहुत ही कंफर्टेबल पैंट स्टाइल है, फटाफट चल लो, अपना जो करना है कर लो, तो ऐसा होता है। तो यस गाइज, ये सारे थे मेरे आउटफिट डिटेल्स। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा एंड आई एम श्योर आप जो भी इंस्पिरेशन के नज़रिए से देखना चाह रहे रहोगे तो उससे आपको थोड़ा सा मदद मिला होगा। तो यस, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। मैं अभी मैं बाहर से आई थी एंड मैंने सोचा चलो वीडियो बना ली थी बिकॉज मैं रेडी ही थी। तो यस, आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। जो भी जितने लोग भी मुझे देखते हैं ना, आप लोग अभी तक मुझे देखते हो, लाइक मैं 8 साल हो गए, 7 साल हो गए मुझे चैनल स्टार्ट करते हुए। जो भी स्टार्टिंग के हैं या फिर जो भी अभी तक जुड़े हुए हैं, बीच से जुड़े या कहीं से भी जुड़े, बट अब तक जो भी जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड आई लव यू ऑल सो मच।